नमो नमः। अहमस्मि सुधाकर पाण्डेयः। हरियाणाप्रदेशान्तर्गत अम्बालास्थ छावनी श्री दीवान कृष्ण किशोर सनातन धर्म आदर्श संस्कृत महाविद्यालय विद्यालयस्य वेदाध्यापकोऽस्मि। अद्य अहं ऋक्सूक्तसङ्ग्रह संग्रह पुस्तकात् सूक्तं पाठयामि। अद्य वयम् अग्निसूक्तं पाठयामः। प्रथमं तु सूक्तं वर्तते अग्निसूक्तं। तस्य ऋचाः एकवारं सर्वे पश्यन्तु। अग्निमीडे अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम् इति ऋचाः वर्तते। अस्याः ऋचाः पदपाठं प्रमुखः सर्वप्रथमं तु दृष्टवन्तः सर्वे। अग्निम् ईडे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। अस्य अस्य ऋचाः प्रथम ऋग्वेदात् प्रथम मंडलात् प्रथम सूक्तात् अस्याः ऋषिः विश्वामित्र गायत्री छन्दः अग्निः देवता वर्तन्ते। तस्य अन्वयः अस्याः अन्वयः सर्वप्रथमं यज्ञस्य पुरोहितं देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम् अग्निम् ईडे। अग्निम् ईडे प्रथमं तु वयं संस्कृतव्याख्यातुः हिन्दीरूपेण पाठयामः। यज्ञस्य 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 इति षष्ठ्यन्तं पदम, षष्ठी एक वचन का रूप है यज्ञस्य। इसका अर्थ होता है यज्ञ का। सर्वप्रथम यज्ञस्य क्रियमाण देवता देवता आदि आराधन कर्मणः, यज्ञ की क्रियमाण यज्ञ का क्रिया, इसका व्याख्या करते हुए कहते हैं कि क्रियमाण देवता आराधन कर्मणः। अब ये यज्ञ कैसा यज्ञ, कीदृशः यज्ञः, तो क्रियमाण देवता आदि का आराधन रूपी जो कर्म है, ऐसा कर्म, ऐसी क्रिया के द्वारा जिससे देवता इत्यादि देवताओं का आराधन किया जाता है। ठीक है। अब कहते हैं पुरोहितम। पुरोहितम अर्थात पुरोहिताद अभिष्ट संपादकम। अब कहते हैं कि पुरोहिताद अभिष्ट संपादकम, अभिष्ट की, मनोकामना की पूरा करने वाले को पुरोहित कहते हैं। जो मनोकामनाओं को पूरा, जो यजमान के मनोकामनाओं को, किसी भी मनोकाम जो पूरा अभिष्टाद, जो यजमान के मनोकामनाओं को पूरा करने वाले, संपादन करने वाले को पुरोहित कहते हैं। यद्वा यज्ञस्य पूर्व भागे आह्वनीय रूपेण संस्थितम। अब किस प्रकार का, तो यज्ञस्य, किस अग्नि की दृशा है अग्नि, तो यज्ञ के पूर्व भाग में आह्वनीय रूप से जिसकी संस्थापित कर दी गई है, जो संस्थापित कर दिया गया है। ठीक है। कह रहे हैं कि उस अग्नि को, ठीक है, अग्निर्वै देवानाम होता। अब कहते हैं कि यहाँ इति श्रुते है, श्रुति में भी अर्थात ऐतरीय ब्राह्मण में ये कहा गया है अग्निर्वै देवानाम होता। अग्नि देवताओं का होता है। अग्नि क्या है, देवताओं का होता है। ठीक है। अब कह रहे हैं जैसे अग्नि शब्द लिए, तो अग्नि शब्द के लिए यास्क ने भी अपने निर्वचन में कहा है कि अग्नि तीन प्रकार से सिद्ध होता है। सर्वप्रथम अग्नि कस्मात्, अग्नि किस प्रकार की, तो कहते हैं अग्नि अग्रणिर्भवति, अग्रम यज्ञसु प्रणीयते, अंगम नयति सन्ममानः, अकनोपनो भवति स्थौलाष्ठिवी, न अकनोपयति न स्नेहति। उसको कहते हैं त्रिभ्य आख्यातेभ्य जायते इति शाकपूर्णी। आचार्य शाकपूर्णी जो है कहते हैं कि यह तीन प्रकार से, तीन क्रियाओं के द्वारा जो है अग्नि बनता है। अग्नि
तीन क्रियाओं से, तीन धातुओं से निष्पन्न होता है, ऐसा आचार्य शाक्यपूर्णी का मत है। कहते हैं सर्वप्रथम एते है आकारम आदत्ते, इण धातु से आकार लिया जाता है, और अनक्ते है व दहते, जो अंजु अथवा दह धातु से गकार और नी परह से परवर्ती नी धातु लिया जाता है। कहते हैं अग्नि के किस लिए, अग्नि कैसा होता है, किस प्रकार से अग्नि कहलाता है, तो कह रहे हैं कि अग्रणी भवती, यह अग्नि क्या होता है, अगुआ होता है, प्रतिनिधि होता है। ठीक है, यज्ञेषु, यज्ञों में क्या है, अग्रम सबसे आगे, ठीक है, अग्रणीयते प्रणीयते मतलब जो सबसे पहले लाया जाता, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है यद्वा यज्ञस्य पूर्व भागे आह्वनीय रूपेण संस्थम, जो सबसे पहले यज्ञ में आवाहन के द्वारा जिसकी स्थापना की जाती है, जो स्थापित होता है, वही ये कहते हैं, यास्क भी कहते हैं कि अग्रम यज्ञ सुप्रणीयति, यज्ञ में जो सबसे आगे ला करके जिसकी स्थापना होती है, जिसका आवाहन होता है, जिसको यज्ञ में सबसे पहले लाया जाता है, ठीक है। अब सन्ममानः, ठीक है, और आश्रय देता हुआ, यह किसी को भी आश्रय दे देता है। अग्नि एक ऐसा अग्नि है कि यह सबको आश्रय देता, अंगम नयति, अपना सब किसी को भी यह अपना अंग बना लेता है। अकनोपनः भवति, अकनोपनो भवति, ये कह रहे हैं ये अकनोपन होता है, ऐसा स्थौलाष्ठवी आचार्य का मत है। ठीक है, न अकनोपयति न स्नेहति, यह अकनोपन का अर्थ और स्नेह, स्नेह अथवा दह अथवा इणीय धातु से तीन प्रकार के क्रियाओं से बनता है। ठीक है, तो ये जो आचार्य यास्क ने भी कहा है अग्रम यज्ञेषु प्रणयति, यज्ञ में सबसे पहले लाने वाला अग्नि ही है, अग्नि को ही सबसे पहले यज्ञ में लाया जाता है। ठीक है, वैसे यहाँ पर आचार्य का भी कथन है। अब देवम दानादि गुणोत्तम, देवम, देवम अर्थात जो दान इत्यादि कर्म से युक्त है, जो दान, जो दाता है, उसे देव कहा जाता है। होतारम, होत्री नामक आहवतारम वा देवानाम, होतारम कह रहे हैं, होतारम होत्री नामक आहवतारम देवानाम, देवताओं को आवाहन करने वाले को होता कहते हैं। जो देवताओं के आह्वान करता होता है, जो देवताओं को यज्ञ में बुलाने वाले ऋत्विक को होता कहते हैं। अब ऋत्विजम, देवता नाम ऋत्विजम, देवताओं के होता को ऋत्विज कहते हैं। रत्नधातमम, अब कहते हैं कि रत्नधातमम याग फल रूपाणाम रत्नानाम अतिशयेन धारयितारम पोषयितारम वा, यज्ञ फल रूप, जो यज्ञ के फल को अतिशयेन सर्वाधिक रूप से धारण करने वाले को रत्नधातमम, यज्ञ के फल को धारण करने वाले, यज्ञ के फल को धारण करने वाले, सर्वाधिक रूप से धारण करने वाले, ठीक है, अग्निम, उस अग्नि को, तत्नामक, उस अग्नि नामक देवता को इदम अग्निम इडे स्तौमी, इडे स्तौमी, इड स्तुतौ धातु से ये निष्पन्न होता है। इड स्तुतौ धातु है जिसका अर्थ होता है प्रार्थना करना, नमस्कार करना। तो ये कहते हैं कि स्तुति करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे इड, इड में जो है यहाँ पे डकार जो है थोड़ा इस तरह से लिखा हुआ है, जो इसका यहाँ पे ड होता है, और यह ड होने के कारण यहाँ लौकिक संस्कृत में तो इस तरह से ड लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे ऋग्वेद में दो स्वरों के मध्य स्थित जो डकार होता है उसको इस प्रकार से डकार में लिखा जाता है। अज मध्यस्थ डकारस्य डकारम वह्वृचा जगुहु, इडे, ई, ड और ए दो स्वरों के मध्य में स्थित होने से इस डकार को ये डकार हो जाता है। इड स्तुति करना, स्तुति करना। लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में यह रूप निष्पन्न हुआ है कि मैं जो है अग्नि को नमस्कार करता हूँ। हम लोग यद्वा यज्ञेस्येति पदम देवम इति
अनेन अनेन अन्वेति यज्ञ से प्रकाशकम इत्यर्थः। अब कहते हैं कि यह यज्ञ के प्रकाशक हैं, यह देव यज्ञ के प्रकाशक हैं, प्रकाश युक्त इस अग्नि को, प्रकाश युक्त अग्नि को नमस्कार करता हूँ। अब यहाँ पे पुरोहितम, पुरुष धा प्लस तह धातु से पुरोधा ही यह आदेश होता है और बनता है पुरोहितम। यज्ञस्य